कानपुर पहले जाना जाता था स्पोर्ट्स के लिए क्योंकि यहाँ पे ग्रीन पार्क स्टेडियम था और क्रिकेट के तमाम सारे मैचेस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, पहले तो टेस्ट मैचेस हुआ करते थे। जब मैं कानपुर में पढ़ता था तो हम लोग लाइन लगा कर आते थे, यहाँ पे मैच देखने के लिए आया करते थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेडियम हुआ करता था, लेकिन कालांतर में कानपुर का जो स्टेडियम था उससे बेहतर हिंदुस्तान में तमाम सारे स्टेडियम बनते चले गए। समय के साथ आप अपने आप को जब नहीं रहेंगे तो पिछड़ जाएंगे। आप पीछे क्या थे ये सोच के तो खुश हो सकते हैं, लेकिन आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप समय के साथ रहें। और ये समय के साथ रहने वाला कदम है जो कानपुर स्पोर्ट्स हब जो बन करके तैयार हुआ, जहां पे एक साथ मल्टीपल स्पोर्ट्स और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जो उसके स्टैंडर्ड्स है उसके मुताबिक, वो भी हमारे कोचेज जो है, जो कि हमारे NIS के और साई के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोचेज का जो कि जिनके द्वारा सर्टिफाइड है, उनके द्वारा कोचिंग देते हैं। और एट वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पे यहाँ पे जिमिंग भी है, स्विमिंग भी है, एक्सरसाइजिंग भी है और बाकी सारे स्पोर्ट्स। क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन को क्या चाहिए? स्पोर्ट्समैन बनने के लिए सबसे पहला तो जरूरत है स्टेमिना की। अगर स्टेमिना नहीं है तो हो सकता है कि आप पहला लैप तो बहुत अच्छे से तेज दौड़ दें, लेकिन अगले लैप में आप हाँफने लगेंगे और तीसरे आप पोते पोते गिरने लगेंगे और चौथे तक बिल्कुल गिर जाएंगे। फिर आप नहीं जीत सकते। चाहे वो 100 मीटर का स्प्रिंट हो, चाहे 1000 मीटर की दौड़ हो, चाहे वो 5000 की दौड़ हो, हर एक के लिए स्टेमिना चाहिए। चाहे वो टेनिस हो, बैडमिंटन हो, कोई भी गेम हो, स्विमिंग हो, शुरू से लेके अंत तक आपको वहां पे जिस लेवल पे आपने शुरू किया उस लेवल पे बने रहे, वो स्टेमिना की जरूरत है। तो उसके लिए लगातार बॉडी को ट्रेन करने के, जैसे कि एक हमारा संगीत के लिए साधना होती है, वैसे ही खेल के लिए साधना होती है। ऐसे कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनता है, ऐसे कोई गांगुली नहीं बनता है। अगर आपको विराट कोहली बनना तो वो विराटपन भी लाना पड़ेगा जिससे कि वो विराट कोहली बना हुआ है। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी साधना करनी पड़ती है, रात दिन साधना करनी पड़ती है, और वो साधना करने का यहाँ पे आपको मौका है। दूसरा, टेक्निक चाहिए आपको, तभी आप जीत पाएंगे। आपको टेक्निक आना चाहिए कि कैसे हम करें कि जिससे कि बेस्ट अपना निकाल सकें, सामने वाले प्रतिद्वंदी को बेस्ट तरीके से हम लोग उसे डाउन कर सकें। क्योंकि खेल एक दूसरे को जीतने का खेल होता है, उसे खेल भावना होता है। वो टेक्निक देने के लिए आपका जो ट्रेनर है, जब वो ट्रेन करेगा तो आपको हर चीज को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा और आपको बताएगा कि आप ये गलती कर रहे हो, ऐसे गलती करो, आप ये सुधार करोगे तो इससे फिर आपका और अच्छा टेक्निक और अच्छा आपका रिजल्ट आ जाएगा। चौथा, आपको मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। कई बार टेक्निक भी होती है, आपका मसल पावर और आपका जो ये भी बॉडी पावर भी होता है, आपकी स्टेमिना भी है, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ नहीं। जहां सामने वाला थोड़ा सा तेज किया तो हम दब जाते हैं। वो भी चाहिए कि हमको दबना नहीं, हमको तो अगला इस कदम जो हमारे जैसे कि स्पोर्ट्स होता है कि स्ट्रेटेजिकली पीछे जाएंगे और फिर आगे निकलते हैं, स्ट्रेटेजिक बेंड एंड स्ट्रेटेजिक फॉरवर्ड, वो जो इसके जो स्पिरिट होती है वो भी हमको चाहिए। और बैलेंस ऑफ माइंड चाहिए, जिसके लिए योगा की जरूरत है, प्राणायाम की जरूरत है, वो सब सारी चीज जरूरत है। तो ये जो एक मल्टीपल जो हमारी एक अच्छे स्पोर्ट्स बनने की तैयारी है, बहुत अच्छा लगा मुझे। कितना छोटे बच्चों को आपने मार्शल स्पोर्ट्स के लिए, तो किसी को आपने स्विमिंग के लिए, किसी को किसी चीज के लिए, सबको बना कर तैयार कर रहे हैं। आप फ्यूचर स्पोर्ट्स पर्सन हो अगर आप मेहनत करोगे, क्योंकि आज वो हिंदुस्तान नहीं है कि केवल एक क्रिकेट की खेल होती थी और इसी में पूरा हिंदुस्तान। पहले जब हम लोग छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हर कोई, हम लोग जयदेव सिंह का सुना करते थे, हॉकी का वो सुना करते थे, और हॉकी का आप किसी भी बताओगे हर खिलाड़ी के बारे में बता सकते थे। जब आपके जैसे छोटे बच्चे थे तो हॉकी के खिलाड़ी का, एक एक खिलाड़ी की हम जानकारी रखते थे। जब हम थोड़े बड़े हुए तो हर क्रिकेटर के बारे में हॉकी भूल गए, क्योंकि हॉकी में हम पीछे हो गए और क्रिकेट में हम आगे हो गए। तो हम क्रिकेटर का, जब हमारे एक बार कपिल देव जो है लेकर के वर्ल्ड कप लेकर के आए, उसके बाद हम सब क्रिकेटर का नाम जानने लगे, हर क्रिकेटर के बारे में जानने लगे।
लेकिन आज वो समय आ रहा है तेजी से जब हर स्पोर्ट्समैन के बारे में, तीरंदाजी के बारे में भी, शूटिंग के बारे में भी, बैडमिंटन के बारे में भी, क्रिकेट आपके जो है टेनिस के बारे में भी, फुटबॉल के बारे में, हर गेम में आज इंडिया कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेल रहा है या खेलने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जहां हमको कुछ नहीं मिलता था वहां में अभी आज के डेट में ओलंपिक जैसे इवेंट में हमें जो हम लोग बड़ा खुश होते थे कि चलो एक तो ब्रॉन्ज आ गया। अब एक ब्रॉन्ज से हम तो गोल्ड मेडल भी लाते हैं, सिल्वर भी लाते हैं और ब्रॉन्ज भी लाते हैं। हमारे पैरा ओलंपिक्स नाम में ही सुना था, पैरा ओलंपिक्स के बारे में नहीं जानते थे। आज हमें गर्व है, हमारे बीच में एक IAS अफसर हमारा सुहास है जो पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड और सिल्वर ला। आज हमारे खिलाड़ियों के लिए इतना सम्मान है। अभी हाल में हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने उनको सबको पुरस्कृत किया, उनके सम्मान ने उनको जो है आज तमाम सारी जो ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन उनको जो अपने अब्जॉर्व करने को तैयार है, फुल टाइम उनको रख करके, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जब आता तो स्पोर्ट्स स्पिरिट लेकर के आता और स्पोर्ट्स स्पिरिट होती है नेवर डाइंग स्पिरिट होती है। स्पोर्ट्समैन नेवर डाइज, स्पोर्ट्समैन कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा हर दम तक लास्ट तक करता रहता है। तो आपको एक अच्छा मौका मिला, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजशेखर को, विशाख को और आपकी पूरी टीम को कि आपने एक नई चीज सोची कि आप एक 1000 बच्चों को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं, जो एफर्ट नहीं कर सकते, ऐसे स्पोर्ट्स को टीवी पे देखते हैं, उनको मन करता है कि हम भी स्पोर्ट्समैन बने। मैं भी शेयर कर रहा था अभी राजशेखर विशाख से कि जब मैं लखनऊ का मुख्य विकास अधिकारी हुआ था, ऐसे ही मुझे कोचिंग के तौर पे मुलाकात हुई वीरेंद्र कुमार रावत, बड़े साधारण परिवार से था वो। कोचिंग हमारे साथ, चूंकि मैं टेनिस में नया शौक हुआ था टेनिस सीखने का, तो वहाँ के RSO ने मुझे लगा दिया कि आप इसके साथ आप खेलिए। बात में पता चला और उसके बाद फिर मैंने उन्हें स्पॉन्सर कराया, कहीं से स्पॉन्सर कराया, वो उसको NIS ट्रेनिंग कराई। आज वो, जब मैं पीछे 4-5 साल पहले अहमदाबाद गया तो वहाँ बहुत बड़े टेनिस एकेडमी में वो वहाँ का चीफ कोच है और मुझे बता रहा था मुझे 6 से 8 लाख रुपए पर मंथ होता है। 400 रुपए मिलते थे महीने भर का ट्रेनिंग करने का। महीने भर जो ट्रेनिंग मेरे जैसे लोगों को, जिसको टेनिस नहीं आती, टेनिस सिखाता था, 400 रुपए पाता था, वो 6 से 8 लाख रुपए पर मंथ कमाता है। वही नहीं, इतनी उसकी इज्जत हो, मुझे लेके बड़े इज्जत के साथ मुझे लेके अपने पूरे घर को घुमाया, अपने बीवी बच्चों से मेरी मुलाकात कराई, उसने दिखाया हमारा गेस्ट हाउस में क्या क्या कंट्रोल करता हूँ, कितने लोगों को जानता हूँ, कितना नाम किया। क्योंकि स्पोर्ट्स एक नई चीज हो गई, हर एक स्पोर्ट्स। इनफैक्ट बकायदा जब मैं जाने लगा तो मुझे एक स्पोर्ट्स किट दिया कि सर आपने हमको यहाँ से यहाँ बढ़ाया, आप इसको पैंट को पहनेंगे, शर्ट को पहनेंगे, आप याद रखेंगे हमारे इस टेनिस को याद रखेंगे। ये एक स्पोर्ट्समैन जो कि जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो, अगर आप कोच बन जाओगे, स्पोर्ट्समैन बन जाओगे, आपके कितने सारे लोग आपको जानेंगे, एक आइकन बन जाओगे। आप सब में वो बीज है और ये एक मौका दे रहा है। इस प्रकार का जो हब जो है ये आपको मौका दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो आपने जो इन तमाम सारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए जो मौका दिया, जो कॉम्पिटिटिव मैचेस के लिए जो मौका आप इसको लोगों को पुरस्कृत कर रहे हैं, मैं सब चीज के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपको मैं बधाई देता हूँ और मैं यही आशा करता हूँ कि नए भारत का जो नया एक नए जज्बे के साथ देश हमारा आगे बढ़ा, विकसित देश बनने के लिए, उस नए जज्बे में नए स्पोर्ट्समैन क्रिएट करेगा जो हमारे शहर के लिए, जो कानपुर का स्पोर्टिंग सड़क का, उसके लिए सम्मान लाएगा। हमारे प्रदेश के लिए, हमारा प्रदेश भी आज जब नेशनल गेम्स हुए, इतने सारे मेडल्स हमारे स्पोर्ट्समैन लेकर गए। मेरे सामने वहाँ पे जो राजभवन में सबको पुरस्कार दिया गया, कभी हम इतना नहीं आगे बढ़ते थे। आज उत्तर प्रदेश बढ़ चढ़ करके हर गेम में पुरस्कार पा रहा है और हमारे देश के लिए, क्योंकि देश भी हमारा हर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहा है, उसके लिए आप सम्मान लाओ। अपने परिवार के लिए, जब एक परिवार से जब कोई बच्चा निकलता है, गायकर निकलता है, सोचिए उस परिवार को कितना बड़ा सम्मान मिलता है। तो मैं बच्चों आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अपने तरफ से। ये मौका है, आगे बढ़ो, अच्छे से अच्छा चीज हासिल करो और उस मुकाम तक पहुंचो जिस मुकाम को हमारे देश के बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन ने हासिल किया है। आप भी उस मुकाम को सब पहुंचो, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद।
Now, may I invite our